गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की ताजा खबर। एक, केजरीवाल की गारंटी बनाम मोदी की गारंटी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव जीतने पर 10 चुनावी वादों की घोषणा की। केजरीवाल ने कहा, यह गारंटी केजरीवाल की गारंटी के रूप में जारी की जा रही है। मैंने अपने इंडिया ब्लॉक सहयोगियों के साथ इस पर चर्चा नहीं की है, लेकिन मुझे यकीन है कि किसी भी इंडिया ब्लॉक नेता को इनसे कोई समस्या नहीं होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को नई दिल्ली के मेहरौली में एक रोड शो के दौरान तिहाड़ जेल से बाहर आने के कुछ दिनों बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी आप के लोकसभा चुनाव अभियान को नए सिरे से आगे बढ़ाया और विपक्ष के भारतीय गुट के सत्ता में आने पर देश भर के लोगों के लिए 10 गारंटियों की घोषणा की। जिन 22 लोकसभा क्षेत्रों में आप चुनाव लड़ रही हैं, उनमें से 18 पर अभी मतदान होना बाकी है। दिल्ली में 4, पंजाब में 13 और हरियाणा में 1। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भारत के लोगों के प्रति अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया, जिसे केजरीवाल की गारंटी कहा गया। प्रधानमंत्री की मोदी की गारंटी के खिलाफ। 2, कर्नाटक एमएलसी चुनाव। बीजेपी की सूची से नाखुश जद एस एक और सीट के लिए जोर दे रही है। हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज होने के बाद हुए नुकसान के बावजूद उनकी जद एस और भाजपा दोनों के शीर्ष नेताओं ने अपने गठबंधन को जारी रखने का फैसला किया है। सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न के मामले में मामला दर्ज होने के बाद हुए नुकसान के बावजूद उनकी जद एस और भाजपा दोनों के शीर्ष नेताओं ने एमएलसी चुनावों के लिए अपने गठबंधन को जारी रखने का फैसला किया है। कर्नाटक में विधान परिषद चुनावों के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की घोषणा जद एस के साथ उसके गठबंधन में ताजा नाराजगी का कारण है, जो पहले से ही हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े यौन शोषण घोटाले को लेकर तनाव में था। 3 जून को होने वाले चुनाव के लिए 6 में से 5 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए शनिवार को उम्मीदवारों की घोषणा जद एस नेतृत्व को अच्छी नहीं लगी, जो पार्टी के लिए एक अतिरिक्त सीट की मांग कर रहा है। जद एस सूत्रों के मुताबिक भाजपा नेतृत्व क्षेत्रीय पार्टी को एक सीट देकर अपनी सूची को संशोधित करने पर निर्णय लेगा। 3, प्रज्वल रेवन्ना को वापस लाने के लिए एसआईटी विदेश नहीं जा रही। कर्नाटक के गृह मंत्री डाई उन्होंने राजनीतिक नेताओं को मामले के संबंध में सार्वजनिक बयान देने या जानकारी साझा करने के प्रति भी आगाह किया, जो संवेदनशील है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने रविवार को कहा कि हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी उन्हें वापस लाने के लिए विदेश नहीं जाएगी और इंटरपोल उनके बारे में जानकारी साझा करेगा। उन्होंने राजनीतिक नेताओं को मामले के संबंध में सार्वजनिक बयान देने या जानकारी साझा करने के प्रति भी आगाह किया, जो संवेदनशील है। 33 वर्षीय प्रज्वल रेवन्ना, जो जद एस के संरक्षक और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं, उन पर कई महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है। इस घोटाले ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है और सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा जद एस आपस में भिड़ गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के एक दिन बाद 27 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना विदेश चले गए थे। वह हासन लोकसभा क्षेत्र से भाजपा जद एस गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार थे, जहां पहले चरण में मतदान हुआ था। 4, मौसम अपडेट। मुंबई के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी। ठाणे में येलो अलर्ट जारी, क्योंकि और बारिश की आशंका है। मुंबई के पूर्वी उपनगरों जैसे विक्रोली और पवई के कुछ इलाकों के साथ साथ ठाणे शहर और इसके आसपास के इलाकों और पनवेल सहित ठाणे जिले के विभिन्न क्षेत्रों में शनिवार रात हल्की बारिश हुई। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर महाराष्ट्र का अधिकांश भाग वर्तमान में मौसम प्रणालियों के संयोजन के कारण भारी वर्षा से जूझ रहा है। महाराष्ट्र में मुंबई और ठाणे जिलों के कुछ हिस्सों में शनिवार रात हुई बूंदाबांदी ने कई नागरिकों को परेशान कर दिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि रविवार को मुंबई में हल्की बारिश हो सकती है। आईएमडी के पूर्वानुमान के आधार पर मुंबई और ठाणे जिलों में रविवार से अधिक बारिश होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त मौसम ब्यूरो ने ठाणे और रायगढ़ जिलों के लिए एक पीला अलर्ट सावधान रहे चेतावनी जारी की है, जो अलग अलग इलाकों में 30-40 किमी प्रति घंटे की गति से बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की गतिविधि की संभावना का संकेत देता है। 5, टीएमसी संदेश खाली में महिलाओं को धमका रही है, वोट बैंक को खुश करने के लिए दोषियों को बचा रही है। पीएम मोदी की टिप्पणी। संदेश खाली में एक महिला के दावे की पृष्ठभूमि में आई है कि भाजपा ने उसे टीएमसी नेताओं के खिलाफ झूठी बलात्कार की शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पार्टी नेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर संदेश खाली में महिलाओं को कथित तौर पर धमकी देने के लिए तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की। बैरकपुर में बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिन्हा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, संदेश खाली में जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा है। पहले तो टीएमसी ने पुलिस की मदद से आरोपियों को बचाने की कोशिश की। टीएमसी ने अब नया खेल शुरू कर दिया है। उनके गुंडे वहां की महिलाओं को आतंकित और धमका रहे हैं, क्योंकि अपराधी का नाम शेख शाहजहां है। यहां तक कि उनके घर से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। टीएमसी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता उनका खेल समझ चुकी है। 6,
ओबीसी नेता और कुरुक्षेत्र की पूर्व सांसद कैलाशो सैनी ने बीजेपी छोड़ी, कांग्रेस में शामिल हुई। बीजेपी छोड़ने का कारण पूछने पर कैलाशो सैनी का कहना है कि पार्टी को जनता की कोई चिंता नहीं है और संविधान को बदलने की साजिश है। कुरुक्षेत्र से 2 बार की पूर्व सांसद कैलाशो सैनी ने भगवा पार्टी छोड़ दी और रविवार को रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उपस्थिति में विपक्षी दल में शामिल हो गईं। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा सत्तारूढ़ भाजपा से समर्थन वापस लेने और कांग्रेस में शामिल होने के कुछ दिनों बाद कुरुक्षेत्र से 2 बार के पूर्व सांसद कैलाशो सैनी ने भगवा पार्टी छोड़ दी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उपस्थिति में विपक्षी दल में शामिल हो गए। रविवार को रोहतक कैलाशो को कुरुक्षेत्र जिले में प्रमुख ओबीसी नेता माना जाता है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह 25 मई के लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र में इंडिया ब्लॉक समर्थित आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता के लिए प्रचार करेंगी। 7 तमाम बाधाओं के बावजूद पुणे के कचरा बीनने वालों की परिवर्तनकारी यात्रा को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने बताने के लिए स्कूल छोड़ने वाले इस छात्र को कैसे चुना गया। सारिका कराड़कर अपने बचपन को याद करती हैं जब वह 8 साल की उम्र में अपनी मां के साथ घरेलू कचरा इकट्ठा करने जाती थीं। हालांकि उन्होंने कक्षा 9 से आगे की पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन वह प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य बनाने के महत्व को पूरी तरह से समझती हैं। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में कचरा बीनने वालों के अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की उद्घाटन ऐच्छिक कांग्रेस के दौरान कोथरूड की 27 वर्षीय कचरा बीनने वाली सारिका प्रमुख आवाजों में से एक बनकर उभरी। यह आयोजन इस साल 1 मई से 5 मई तक हुआ। सम्मेलन में ब्राजील, कोलंबिया, घाना, इंडोनेशिया, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका जैसे 33 देशों के 19 कचरा बीनने वाले प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 8 महाराष्ट्र में 11 सीटों पर चुनाव प्रचार खत्म। स्कूली शिक्षा, डांट फटकार और बदनामी पर फिलहाल विराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेशकश का जिक्र करते हुए एनसीपी सपा प्रमुख शरद पवार ने कहा कि वह और उद्धव ठाकरे कभी भी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। 11 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान, जिसमें कड़वे आरोप लगते रहे, एक तनावपूर्ण माहौल में समाप्त हुआ जब इंडिया ब्लॉक एमबीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए महायुति नेताओं की आलोचना की। मतदाता 13 मई को वोट डालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने वालों में सबसे आगे एनसीपी सपा प्रमुख शरद पवार थे, जिन्होंने कहा था कि अगर गांधीवादी विचारधारा अपनाकर अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाला जा सकता है तो मोदी के साथ भी ऐसा करना मुश्किल नहीं होगा। अंग्रेजों ने लगभग 1 शताब्दी तक भारत पर शासन किया, जिसके बाद भारतीय एकजुट हुए और गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाकर उन्हें वापस भेज दिया। जब अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला जा सकता है तो मोदी क्या चीज है। पवार ने आज दोपहर हड़पसर इलाके में एमवीए के शिरूर उम्मीदवार अमोल कुल्हे के लिए एक रैली में कहा। पवार ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए शिरूर और बीड में रैलियों को संबोधित किया, जहां दोनों जगहों पर उन्होंने प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया। 9 राजनीति में आज केजरीवाल दिल्ली के लिए लोकसभा चुनाव के रोड मैप पर आपकी बैठक आयोजित करने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी बंगाल में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे, पटना में रोड शो करेंगे। अमित शाह रायबरेली समेत यूपी की अन्य सीटों पर रैलियां करेंगे। कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी। उन्हें 2 जून को सरेंडर कर वापस तिहाड़ जेल जाना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने के लिए रविवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ दिल्ली के सभी पार्टी विधायकों की एक बैठक बुलाई है। बैठक केजरीवाल के सिविल लाइन्स स्थित आवास पर होगी। आपके अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें 25 मई को छठे चरण में दिल्ली में होने वाले लोकसभा चुनावों पर चर्चा होगी। 10 अंबेडकर के जन्म स्थान में दलित संविधान पर राजनीति से नाराज है। मुसलमानों को आरक्षण पर गोलीबारी का डर है। संविधान और आरक्षण पर लोकसभा चुनाव में तीखी बहस ने मध्य प्रदेश के धार क्षेत्र में दलित असुरक्षा को फिर से जन्म दे दिया है, जिससे समुदाय भाजपा और कांग्रेस दोनों से नाराज है। दिव्या वाहुरवाग डॉ अंबेडकर की तरह वकील बनना चाहती हैं। वह सोचती हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों संविधान को लेकर आग से खेल रहे हैं। मध्य प्रदेश के डॉ अंबेडकर नगर शहर, जिसे पहले महू के नाम से जाना जाता था, में नीले स्तंभों पर लगी गौतम बुद्ध और बीआर अंबेडकर की सुनहरी प्रतिमाएं राजेंद्र नगर की झुग्गी बस्ती में दलित समुदाय के लिए एक मंदिर के रूप में काम करती हैं। मंदिर के अंदर बैठी 18 साल की दिव्या वाहुरवाग अपने आदर्श की तरह वकील बनने की इच्छा रखते हुए एलएलबी पाठ्यक्रम में डॉ अंबेडकर का जन्म मेरे गांव में हुआ था। उन्होंने विदेश जाकर पढ़ाई की। मैं भी राजेंद्र नगर छोड़ना चाहता हूं। मेरे परिवार में कोई भी इस झुग्गी को छोड़ने में सक्षम नहीं है, दिव्या ने कहा। 11 पवार उद्धव को मोदी के प्रस्ताव के पीछे सहानुभूति कारक की जांच, बढ़ता एमवीए विधानसभा चुनाव। पवार और उद्धव दोनों ने क्रमशः अजित एनसीपी और शिंदे सेना के साथ अपनी पार्टियों का विलय करने की पीएम की सलाह को खारिज कर दिया है। एमवीए खेमे ने इसे जमीन खोने पर बीजेपी की घबराहट बताया है। राज्य भाजपा के कुछ अंदरूनी सूत्रों का मानना है
कि मोदी का पवार और उद्धव को एनडीए में शामिल होने का निमंत्रण उनकी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम पैदा करने की एक राजनीतिक रणनीति है जो उनके प्रति वफादार रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनसीपी, सपा प्रमुख शरद पवार और शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को सलाह है कि वे अपनी पार्टियों का क्रमशः अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ विलय करके भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो जाएं। शिवसेना के नेतृत्व वाली पार्टी ने महाराष्ट्र की राजनीति को गर्म कर दिया है, जो चल रहे लोकसभा चुनावों के बीच पहले से ही गर्म है। राज्य में अपने चुनाव अभियान के दौरान की गई पीएम मोदी की टिप्पणी द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक साक्षात्कार में शरद पवार के उस बयान के तुरंत बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले कुछ वर्षों में कई क्षेत्रीय दल इसके करीब आ जाएंगे या यहां तक कि विलय भी कर लेंगे। कांग्रेस 12 जैसे ही किसानों ने हरियाणा और पंजाब में भाजपा को रोका, पार्टी ने चुनाव अधिकारियों से मुलाकात की। उम्मीदवारों का कहना है कि भीख मांगना कम हो गया है। कई नेताओं को काले झंडे दिखाए गए, अन्य को दोनों राज्यों के गांवों में प्रवेश करने से रोक दिया गया। बीजेपी ने लगाया आपका हाथ होने का आरोप। मोगा में बीजेपी उम्मीदवार हंसराज हंस के खिलाफ प्रदर्शन करते किसान यूनियन के सदस्य न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग को लेकर फरवरी में किसानों द्वारा किया गया दिल्ली चलो आंदोलन भले ही पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू सीमा पर कम हो गया हो, जहां प्रदर्शनकारी डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन इसका असर भाजपा नेताओं पर महसूस हो रहा है। 2 चुनावी राज्यों में उग्र किसान पंजाब में पार्टी उम्मीदवारों को गांवों में प्रवेश करने से रोक रहे हैं, जहां 1 जून को चुनाव होने हैं, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा के ग्रामीण हिस्सों में भी इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं। 13 बिरसा मुंडा की जन्मस्थली में नई सड़कें, स्कूल, लेकिन झारखंड की आदिवासी सीटों पर विकास की कमी अभी भी चुनावी मुद्दा है। आदिवासी आदर्श बिरसा मुंडा का जन्मस्थान उलिहातू झारखंड के खूंटी लोकसभा क्षेत्र का एक गांव हाल के वर्षों में विकास दिखाई दे रहा है। ताजा तारकोल वाली सड़कें, नए स्कूल और पानी की टंकियां इसके उदाहरण हैं। नए बुनियादी ढांचे के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने यहां से 24,000 करोड़ रुपए के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीसी विकास मिशन की शुरुआत की और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्राओं ने गांव की प्रोफाइल को ऊपर उठाया है। आदिवासी बहुल राज्य में अपने आउटरीच प्रयासों के तहत भाजपा केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस का नाम दिया, लेकिन उल्लेहातू के निवासियों में असंतोष की लहर चल रही है। कुछ लोगों की शिकायत है कि जब प्रधानमंत्री दौरे पर आए तो स्थानीय प्रशासन ने उन घरों को हरे जाल से ढक दिया जो दिखने लायक नहीं थे। लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार को मतदान शुरू होने के साथ क्षेत्र में राजनीतिक उत्साह की कमी दिख रही है और किसी भी पार्टी के लिए कोई प्रत्यक्ष समर्थन नहीं है। 14 बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में मतदान का गिरना चिंता का विषय क्यों है? जैसा कि मध्य प्रदेश में सोमवार को मतदान समाप्त हो रहा है, दिसंबर में विधानसभा चुनाव में हार से परेशान कांग्रेस ने अपने लक्ष्य छोटे रखे हैं। उसे उम्मीद है कि वह बहुत कम नहीं फैलेगी। भाजपा का दावा है कि उसने 5 लाख से अधिक कांग्रेस नेताओं को शामिल किया है, जिससे कांग्रेस ने अपने कैडर को हतोत्साहित करने की चाल के रूप में खारिज कर दिया है। सोमवार को मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही 29 सीटों में से अंतिम 8 सीटों पर मतदान के साथ हाई प्रोफाइल निकासियों की एक श्रृंखला से लड़खड़ा रही कांग्रेस ने भाजपा के खेल को खराब करने के लिए मुट्ठी भर निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी ताकत झोंक दी है। राज्य की सभी 29 संसदीय सीटें जीतने की योजना भाजपा के लिए, जिसके लिए हिंदी हार्टलैंड राज्य दशकों से एक गढ़ रहा है। दिसंबर में राज्य चुनावों में 224 सीटों में से 163 सीटें जीतकर सत्ता में आई। पहले 2 चरणों में मतदान में गिरावट चिंता का कारण रही है। 15 मानहानि मामले में शिकायतकर्ता के साथ विवाद सुलझाने के लिए एससी ने केजरीवाल को दिया समय। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक बढ़ा दी ताकि पक्षों को समझौते की संभावना तलाशने का समय मिल सके। केजरीवाल ने मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा प्रसारित एक कथित अपमानजनक वीडियो को रीट्वीट करने के लिए आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें जारी किए गए समन को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि पहले से दी गई अंतरिम रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि 11 मार्च को आखिरी सुनवाई के बाद दोनों पक्ष समझौते पर चर्चा के लिए एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सके। शिकायतकर्ता के वकील विकास सांकृत्यायन ने कहा कि पिछली सुनवाई के बाद किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया। पीठ ने वकील से कहा कि अब केजरीवाल का पक्ष शिकायतकर्ता से संपर्क करेगा और मामले को 12 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। 11 मार्च को शीर्ष अदालत ने केजरीवाल से पूछा था कि क्या वह शिकायतकर्ता से माफी मांगना चाहते हैं। 16 एससी ने दिल्ली में उत्पन्न होने वाले नगर पालिका ठोस कचरे को संसाधित करने में विफलता पर अधिकारियों को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में उत्पन्न होने वाले नगर पालिका ठोस कचरे को संसाधित करने में विफलता के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई और इसे खेदपूर्ण स्थिति कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन 3,000 टन नगर पालिका ठोस कचरा अनुपचारित रह जाता है।
न्यायमूर्ति एस ओका और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने दिल्ली नगर निगम एमसीडी सहित विभिन्न प्राधिकरणों की ओर से पेश वकीलों से पूछा, इसका समाधान क्या है। पीठ ने कहा कि नगर निगम के ठोस कचरे के प्रसंस्करण का मुद्दा राष्ट्रीय राजधानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कोई राजनीति शामिल नहीं होनी चाहिए। मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और दिन में फिर सुनवाई होगी। 22 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने इस बात को चौंकाने वाला बताया था कि दिल्ली में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 11,000 टन नगर पालिका ठोस कचरे में से 3,000 टन का प्रसंस्करण नहीं किया जाता था। शीर्ष अदालत, जिसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM की एक रिपोर्ट का अवलोकन किया था, ने कहा था कि यह एक गंभीर मुद्दा था। 17 केजरीवाल के आदेश ने मुझे ढक दिया, बोले हेमंत सोरेन। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 मई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी को भी नोटिस जारी किया, जिसमें गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भूमि घोटाले से संबंधित मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख तय की, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया। संदर्भ स्पष्ट रूप से केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का था, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था, ताकि वह लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सके। 18 लोकसभा चुनाव के लिए मतदान प्रतिशत डेटा 48 घंटे के भीतर जारी करने की एनजीओ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 मई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर 17 मई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण के मतदान के 48 घंटे के भीतर मतदान केंद्रवार मतदाता मतदान का डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण द्वारा याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग के बाद मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाएगा। पिछले हफ्ते एनजीओ ने अपनी 2019 जनहित याचिका में एक अंतरिम आवेदन दायर किया था, जिसमें चुनाव पैनल को निर्देश देने की मांग की गई थी कि सभी मतदान केंद्रों के फॉर्म 87 भाग आई रिकॉर्ड किए गए वोटों का खाता की स्कैन की गई सुपाठ्य प्रतियां मतदान के तुरंत बाद अपलोड की जाए। चुनाव आयोग को 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रत्येक चरण के मतदान के बाद फॉर्म 17 भाग आई में दर्ज किए गए वोटों की संख्या के पूर्ण आंकड़ों में सारणीबद्ध मतदान केंद्रवार डेटा प्रदान करने का निर्देश दें और निर्वाचन क्षेत्रवार सारणी भी प्रदान करें। 2024 के मौजूदा लोकसभा चुनावों में पूर्ण संख्या में मतदान के आंकड़े, एनजीओ ने कहा। 19 डेल के क्वालकॉम एक्स एलीट संचालित ARM PC के लीक से पतले डिजाइन और कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर का संकेत मिलता है। डेल 2024 के अंत में क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन X एलीट प्रोसेसर द्वारा संचालित कुछ पहले ARM आधारित PC लॉन्च करने के लिए तैयार है। डेल 2024 की दूसरी छमाही में क्वालकॉम X एलीट संचालित PC की घोषणा करने वाले पहले PC निर्माताओं में से एक होगा। आधिकारिक लॉन्च से कुछ महीने पहले डेल के आगामी PC ऑनलाइन सामने आए हैं, जिससे हमें संकेत मिलता है कि डेल से क्या उम्मीद की जाए। ARM आधारित PC का पहला सेट। विंडोज रिपोर्ट ने आगामी डिवाइसों की उत्पाद छवियों तक पहुंच प्राप्त कर ली है, जिसमें इंस्पिरॉन 14 7441 प्लस, XPS 13 9345 और बहुत कुछ शामिल है। लीक के अनुसार डेल इंस्पिरॉन 14 7441 प्लस 16 कोर स्नैपड्रैगन X एलीट प्रोसेसर के साथ आएगा और नए AI एक्सप्लोरर और अन्य AI क्षमताओं के साथ विंडोज 11 24H2 पर चलेगा। कहा जाता है कि लैपटॉप 16 GB रैम के साथ आता है, जो अपग्रेड नहीं किया जा सकता है, और इस मशीन का डिजाइन थोड़ा घुमावदार डिजाइन के साथ क्लासिक इंस्पिरॉन से प्रेरित है। पतला नोटबुक होने के बावजूद इसमें कुछ USB-C पोर्ट, एक USB-A पोर्ट और एक माइक्रो SD स्लॉट शामिल है, और यह एक समर्पित कोपायलट कुंजी के साथ भी आता है। 20 दक्षिण कोरिया ने चिप उद्योग के लिए $7 अरब से अधिक का सहायता पैकेज तैयार किया है। वित्त मंत्री ने सेमीकंडक्टर उद्योग में युद्ध जीतने के बाद रविवार को कहा कि दक्षिण कोरिया 10 ट्रिलियन वॉन $7.30 बिलियन से अधिक मूल्य के चिप निवेश और अनुसंधान के लिए एक सहायता पैकेज की योजना तैयार कर रहा है। वित्त मंत्री चोई संग मोक ने कहा कि सरकार जल्द ही पैकेज के विवरण की घोषणा करेगी, जो सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में चिप सामग्री, उपकरण निर्माताओं और फैबलेस कंपनियों को लक्षित करता है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, चोई ने एक बैठक में घरेलू चिप उपकरण निर्माताओं के अधिकारियों को बताया कि कार्यक्रम में नीतिगत आरण की पेशकश और राज्य और निजी वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषित एक नए फंड की स्थापना शामिल हो सकती है। दक्षिण कोरिया अपनी राजधानी सियोल के दक्षिण में योंगिन में एक मेगा चिप क्लस्टर भी बना रहा है, जिसे वह दुनिया का सबसे बड़ा हाईटेक कॉम्प्लेक्स बताता है। राष्ट्रपति यूं सुक योल ने निवेश के लिए कर लाभ का वादा करते हुए चिप्स में युद्ध जीतने के लिए सभी संभावित संसाधन लगाने की कसम खाई है।
21 अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार के स्कूलों ने सीबीएसई के राष्ट्रीय औसत को पार कर लिया है। सीबीएसई 10वीं 12वीं परिणाम 2024। केजरीवाल द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली सरकार के स्कूलों ने अपना उत्तीर्ण प्रतिशत 2022-23 में 81.9% से बढ़ाकर 2023-24 में 66.99% कर लिया है। इस साल बोर्ड ने कुल मिलाकर 60% उत्तीर्ण प्रतिशत दर्ज किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज 13 मई बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10 और 12 के परिणाम घोषित कर दिए। क्षेत्रवार प्रदर्शन के संदर्भ में दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने 99% का उत्तीर्ण प्रतिशत दर्ज किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर ट्वीट किया, यह न केवल पिछले साल के हमारे अपने प्रदर्शन से आगे है, बल्कि यह सीबीएसई के राष्ट्रीय औसत से भी आगे निकल गया है। सीबीएसई कक्षा 12 का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 7.98% दर्ज किया गया है। 22 आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रोग्राम में बीएस के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। जेईई की आवश्यकता नहीं है। इस कार्यक्रम के लिए आवेदन 26 मई तक खुले हैं, जो आईआईटी मद्रास परिसर में प्रयोगशाला सत्रों के साथ ऑनलाइन पढ़ाया जाता है और 12वीं कक्षा पूरी करने वाले सभी लोगों के लिए खुला है। जेईई मेन और जेईई एडवांस कोई शर्त नहीं है। आवेदन मई 2024 अवधि के लिए खुले हैं। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रोग्राम में बैचलर ऑफ साइंस बीएस के तीसरे बैच के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इस 4 वर्षीय कार्यक्रम में कई निकास की सुविधा है और छात्र फाउंडेशनल लेवल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या बीएस डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में पंजीकरण के लिए जेईई मेन या जेईई एडवांस्ड स्कोर की आवश्यकता नहीं है। मई 2024 की अवधि के लिए आवेदन 26 मई तक खुले हैं। इच्छुक लोग निम्नलिखित लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। study.iitm.ac.in/ES 23 आईपीएल 2024 लगातार 5वीं जीत से आरसीबी प्लेऑफ की दौड़ में अच्छी स्थिति में। डीसी की आकांक्षाओं को बड़ा झटका। मेजबान टीम को प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाने के लिए मध्यक्रम ने कदम बढ़ाए, इससे पहले कि गेंदबाज दिल्ली की 47 रनों की जीत को जल्दी समेट देते। रिवाइवल आर्टिस्ट पाटीदार और दयाल ने आरसीबी की जीत की लय को आगे बढ़ाने और प्लेऑफ की धीमी उम्मीदों को जिंदा रखने में मदद की। कोहली द्वारा डीसी की नॉकआउट महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्ट्रोक और थिएटर का निर्माण करने के बाद समर्थन कलाकार इस अवसर पर आगे आते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बदलाव के पीछे चुपचाप 2 लोग रजत पाटीदार और यश दयाल रहे हैं। उत्तरार्ध ने बुद्धिमत्ता और तीव्रता के साथ गेंदबाजी की है, भले ही वह नियंत्रण का प्रतीक नहीं रहा हो। पाटीदार ने अपने पिछले 5 मैचों में 4 अर्धशतक लगाए हैं, जिनमें से सभी में उन्होंने जीत हासिल की है, जिससे कुछ महीने पहले उनके टेस्ट गलती की भयानक यादें दूर हो गईं। एक और अवश्य जीतने वाले खेल में उन्होंने यादगार और महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाटीदार ने शानदार 52 रन बनाए और दयाल ने पहले ओवर में 2 विकेट लिए। साथ ही दिल्ली कैपिटल्स के शीर्ष स्कोरर अक्षर पटेल को भी आउट किया, जिन्होंने 57 रन बनाकर अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा। 188 के लक्ष्य का पीछा करते हुए 29 गेंदों में वे अंततः 140 रन ही बना सके, जो उनकी प्लेऑफ महत्वाकांक्षाओं के लिए करारा झटका था। 24 पुतिन ने अपना 5वां कार्यकाल शुरू करते ही शोइगु की जगह रूस के रक्षा मंत्री का पद संभाला। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को कैबिनेट में हुए बदलाव में रक्षा मंत्री के रूप में सर्गेई शोइगु की जगह ली, जो उनके कार्यालय में 5वें कार्यकाल की शुरुआत है। रूसी कानून के अनुरूप क्रेमलिन में पुतिन के शानदार उद्घाटन के बाद पूरे रूसी मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया और अधिकांश सदस्यों से व्यापक रूप से अपनी नौकरी बरकरार रखने की उम्मीद की गई है, जबकि शोइगु का भाग्य अनिश्चित दिखाई दिया था। क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन ने रविवार को शोइगु को रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव के रूप में नियुक्त करने वाले एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए। नियुक्ति की घोषणा पुतिन द्वारा शोइगु के स्थान पर आंद्रेई बेलोसोव को देश का रक्षा मंत्री बनाने के प्रस्ताव के तुरंत बाद की गई। शोइगु की नई भूमिका की घोषणा तब हुई जब रूस के सीमावर्ती शहर बेलगोरोड में 13 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए, जहां रूसी अधिकारियों के अनुसार यूक्रेनी गोलाबारी के बाद 10 मंजिला अपार्टमेंट इमारत आंशिक रूप से ढह गई। यूक्रेन ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। बेलोसोव की उम्मीदवारी को संसद में रूस के ऊपरी सदन फेडरेशन काउंसिल द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता होगी। 25 फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शनों से कुछ अमेरिकी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर की पढ़ाई बाधित हुई। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया परिसरों में कैंप मशरूम, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों के एक छोटे समूह ने झंडे लहराना शुरू कर दिया, डिवेस्ट लिखे हुए तख्तियां पकड़ लीं और उद्घाटन समारोह के दौरान नारे लगाए। एक फिलिस्तीनी छात्र जो स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद अपने वतन लौटने की योजना बना रहा है और जो गुमनाम रहना चाहता है, डेनवर, कोलोराडो में अपनी स्नातक टोपी और 2024 लटकन के साथ कैफियत पहने हुए एक चित्र के लिए पोज देता है। छात्रों ने फिलिस्तीनी झंडा लहराया, मुक्त फिलिस्तीन के नारे लगाए और अमेरिका के ड्यूक विश्वविद्यालय में उद्घाटन समारोह से बाहर चले गए, जहां हास्य अभिनेता जेरी सीनफील्ड
जिन्होंने पिछले साल युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल का समर्थन किया है, को बोलने के लिए पेश किया गया था। प्रतिष्ठित ब्रिटिश परिसरों में डेरे बढ़े, जबकि नीदरलैंड के एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। दुनिया भर के कैंपस फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने संस्थानों को इजराइल से जुड़े संगठनों से अलग करने की मांग कर रहे हैं। आप लोगों को धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।